एक ब्राह्मण थे आत्मदेव जी, कहा मुझे बेटा नहीं है, तो संत जी ने समझाया कि पुत्र के लिए मत रो, बेटे के लिए रोने से कोई लाभ तो नहीं है। तो कहा नहीं, हमें तो पुत्र चाहिए चाहिए। संत ने एक फल दे दिया, लो अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हें बेटा होगा। पत्नी को फल दिया, पत्नी ने फल खाया नहीं। पत्नी का नाम क्या था आत्मदेव जी की? धुंधली। क्या नाम था? वो पत्नी ने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। बोले मैं पागल हूं क्या, फल खा के गर्भवती हो जाऊंगी? अरे गर्भवती स्त्रियों को कितना दर्द होता है बच्चा पैदा करने में, मैं नहीं उठाती इतना दर्द। धुंधली बोली मैं क्यों उठाऊं? उसने गैया को खवा दिया। उसको उसकी बहन आई बड़ा पेट लेके, तो पूछा कि तेरा पेट बड़ा क्यों है? बोले बच्चा होने वाला है। अरे अच्छा, तो बच्चा करने के लिए इतना बड़ा पेट करना पड़ता है? बोले हाँ। तो एक काम करना बहन, ये तेरा जो बच्चा होगा ये मुझे दे देना, और मैं तुझे बदले में कुछ पैसे दे दूंगी। तेरे तो 7 बच्चे ऑलरेडी हैं, क्या करेगी इतने बच्चों का? उसकी बहन भी बोली बात तो सही है, इतने सारे बच्चे हैं, एक होगा, तू मेरे को पैसा दे देना बहन, बच्चा दे दूंगी। उसने, धुंधली बड़ी पैसे वाली थी, उसने पैसा बहन को दे दिया और उसका बच्चा ले लिया। अब बच्चा लिया और शोर मचा दिया, मेरे बेटा हो गया, मेरा बेटा हो गया। अब उसके भोले भाले पति आए, स्वीकार कर लिया किसी का बच्चा है। सारे गांव में ढिंडोरा पिटवाया, बच्चा हुआ। धुंधली बोली मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। और गैया को खिलाया फल। गैया को क्या खवाया? तो गैया को फल खिलाया, संत का प्रसाद। वो बच्चा होता यदि ये खाती तो गैया ने खाया तो गैया के बच्चा हुआ। उसका कान तो गैया की तरह था, पर गाय का बच्चा मनुष्यों की तरह था, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। क्या नाम रखा? गौ माता का कर्ण मतलब कान, कान गौ की तरह है पर है मनुष्य, तो नाम गौकर्ण। और धुंधली का बेटा नाम क्या रखा? धुंधकारी। दोनों को पढ़ने भेजा, पढ़ लिख कर आए, पर दोनों एक ही चक्की काटा खाते, एक ही माँ बाप के पास रहते, पर दोनों के संस्कार में जमीन आसमान का अंतर। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ और गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए। गौकर्ण जी क्या हुए? ज्ञानी। और धुंधकारी क्या बना? बड़ा होके बाप से कहता पैसे दो, माँ से कहता पैसे दो, पैसे ले जाता, जुए खेलाता, शराब पी लेता, स्त्रियों में लुटा देता, गलत काम करने लग गया। एक दिन तो बाप की पीठ में 4 थप्पड़ मारे, एक बुढ़ऊ पैसे निकाल। बहुत सताया बाप को, बाप रो पड़ा, हे विधाता इस बेटे से तो अच्छा बिना बेटे का था मैं। आत्मदेव जी पिटे पुत्र से, मार लगाई पुत्र ने, आत्मदेव जी रो पड़े। तब गौकर्ण जी ने कहा देहेष्ठिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भव भक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी आ गए। गौकर्ण जी कौन है? गैया के पुत्र। देखो गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय सहयोगी है हमारी। गौकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, हे पिताजी क्यों रो रहे हो? देखो गैया का बेटा ढाल बन के खड़ा हो गया। जब उनके अपने पुत्र ने मारा तो गैया का पुत्र ढाल बन के खड़ा हो। पिताजी आप मत रोइए। देहेष्ठिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, गौकर्ण जी ने कहा पिताजी इस तरह आंसू बहाने से फायदा ना होगा, क्यों रो रहे हो? गौकर्ण आत्मदेव जी बोले बेटा मेरे बेटे ने मारा, यहां मारा, यहां मारा, यहां मारा, पेट पीठ में मारा, डंडे से मारा। तब गौकर्ण जी ने कहा किसने मारा?
आत्मदेव जी ने कहा पुत्र ने मारा। गौकर्ण जी ने कहा पुत्र कभी मार ही नहीं सकता। फिर किसने मारा? बोले आपने ये क्यों मान लिया कि ये मेरा बेटा है? आपने इनमें मन क्यों लगाया जो आपके हैं ही नहीं? गलती तो आपकी है ना पिताजी, आपने उन्हें अपना बनाया जो आपके हैं ही नहीं। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, सच बताओ ये आपका बेटा है? आप कहते हो ये बेटी मेरी है, आपकी बेटी है? अरे ये बताओ इस संसार में आपका है क्या? क्या है आपका? चलो बताओ। अर्थ में ये आपका बेटा या आपकी बेटी नहीं है। व्यवहार की दृष्टि में ये आपका बेटा है। संसार में रहना तो व्यवहार में कहना पड़ता है ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर है। आपकी और हमारी उम्र अधिक से अधिक 100 साल की है। 100 साल की उम्र होने पर ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, और 100 साल के बाद रह भी गए तो किसी काम के नहीं रहोगे। क्यों मैया? सही है। गौकर्ण जी ने कहा पिताजी सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करो। गौकर्ण जी ने अपने पिता को, पिता रो रहे थे बेटे ने मारा, पर गौकर्ण जी ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि सारा अज्ञान मिट गया। अब उन्हें समझ में आ गया कि बेटा मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं। और वो घर से निकलकर भगवान का भजन करके कल्याण कर लिया। पर धुंधकारी ने जब मां को मारा तो मां बेचारी कुएं में कूद कर मर गई। धुंधकारी माँ बाप के ना रहने पर 5 वैश्याओं को ले आया, उनके संग रहता, उनके लिए चोरी करता, गलत गलत काम करता। एक दिन उन लोगों ने सोचा कि इस आदमी के चक्कर में तो अपन परेशान हो रहे हैं, तो धुंधकारी को उसकी पत्नियों ने 5 ने मिलकर मार डाला, गला दबा दिया, जलते अंगार डाल दिए। जो स्त्री, याद रखिएगा, स्त्री सबसे कोमल होती है। बोलो हाँ, स्त्री सबसे कोमल होती है, उसे मां कहा जाता है, ममता से भरी है। पर जो स्त्री पर पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है, वो स्त्री पत्थर से भी अधिक कठोर हो जाती है। बोलो हाँ कि ना? स्त्री रुई से भी ज्यादा नरम है, पर वही स्त्री कुसंग में पड़ जाए और पराये पुरुष के चक्कर में पड़ जाए तो वह पत्थर से भी कठोर हो जाती है। उदाहरण देखना है तो अभी वो राजा की घटना याद होगी आपको। इंदौर में पति को घुमाने ले गई, पति का मर्डर कर दिया, खुद भी थी उसमें इन्वॉल्व, और सोनम नाम की लड़की, उसने एक पराये पुरुष के चक्कर में ही तो अपने पति को मारा। अब मैं आप लोगों से कहूं कि आपको किसी का मर्डर करना है तो यहां बैठी कोई भी स्त्री किसी का मर्डर कर सकती है? आप में इतनी हिम्मत है कि आप किसी का गर्दन गला काट दो? बोलो। जिस देश में, जिस संस्कृति में चींटी को मारना भी पाप होता हो, हमसे तो चींटी भी नहीं मरती। हाथ कांपने लगते, क्यों मारे बेवजह चींटी को? भैया क्यों मारे? हाँ या ना? हम चींटी को मारने से डरते हैं, डर लगता है कि ईश्वर पूछेगा क्यों भाई, वो चींटी क्या तेरा खजाना लूट रही थी जो तूने उसे मार डाला? पूछेगा ना सवाल ईश्वरीय हमसे। क्या बिगाड़ा उस चींटी ने हमारा जो हमने उसे मार दिया? लेकिन सोचिए, जिस सनातन धर्म में चींटी को मारना पाप है, वहां आज इंसान इतना निर्दयी हो गया, निष्ठुर हो गया कि पति को मारने में भी जरा नहीं सोचा। ये अब कुछ पुरुष भी पत्नियों को मार देते हैं, तो आपने इंसान को, पत्नी को मारने में तनिक नहीं सोचा? क्यों इतने क्रूर हो गए? क्यों इतने निर्दयी हो गए? क्योंकि पराये पुरुष से चक्कर था।
चमड़ी की भूख मिटानी थी। हाँ या ना? इस चक्कर में आपने मार दिया कि धुंधकारी की पत्नियों ने भी धुंधकारी को मार दिया, क्योंकि वो धुंधकारी के पास पैसे के लोभ में आई थी। वो ना जाने कितने पुरुषों के पास रह चुकी। वो स्त्रियां बहुत खतरनाक होती हैं। वो स्त्रियां कुछ स्त्रियां बहुत खतरनाक हैं, जिनका पर पुरुष से संपर्क है, पराये पुरुष से टच में है। ऐसी स्त्रियां कुछ भी कर सकती हैं। हाँ या ना? वो अपने पति को मरवा दें। केवल पति ही नहीं, मेरी मां, कुछ केस तो आपने सुने ही नहीं। कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो पराये पुरुष के चक्कर में, उनका बेटा था तो बेटा है, अब कहां लेके जाए, तो बेटे को ही रास्ते से हटा दिया। क्या किसके लिए हो रहा है ये सब? पर पुरुष के लिए और पर नारी के लिए। क्या मिलेगा पर पुरुष से, क्या मिलेगा पर नारी से? चमड़ी की भूख मिटेगी। किसकी भूख मिटनी है? भूख दो तरह की होती है। एक भूख होती है पेट की, जो दाल चावल रोटी सब्जी से बुझ जाती है, भूख मिट जाती है। एक भूख होती है पेट की, जो दाल रोटी से मिटती है। पर एक भूख होती है चमड़ी की, जो बहुत खतरनाक है। इसी चमड़ी की भूख ने रावण का सर्वनाश करा दिया। इसी चमड़ी की भूख ने दुर्योधन का सर्वनाश करा दिया। इसी चमड़ी की भूख ने इस महिला ने अपने पति को मरवा दिया और अब जेल में बैठी है। इसके पहले एक और केस था। पराये पुरुष के चक्कर में अपने पति को मार के ड्रम में पैक कर दिया, सीमेंट से जमा दिया। किसके लिए? पर पुरुष के लिए। हाँ या ना? इसलिए चाहे पर नारी हो चाहे पर पुरुष हो, दोनों ही खतरनाक। बचिए इन पापों से। धुंधकारी की पत्नियों ने उसे मार डाला, जलते अंगार मुंह पे दे दिए, धुंधकारी मरा। पर मरने के बाद क्या हुआ? चूंकि धुंधकारी ने मां बाप को सताया, गलत काम किए, तो मर के भी वो मुक्त नहीं हुआ, वो प्रेत योनि में चला गया। कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख। उन 84 लाख योनियों में एक योनि होती है कुत्ता की, बिल्ली की, गधा की, पशु की, पक्षी की, जलचर, थलचर, नवचर, नाना सब प्रकार की योनियों में ये योनियां। एक योनि होती है प्रेत की। कौन सी योनि? धुंधकारी क्या बना? जोर से। प्रेत बना। अब जब प्रेत बना तो क्या करे? तब धुंधकारी ने अपने भैया गोकर्ण जी से कहा, भैया मैं मर गया, अब मुझे अक्कल आई, मैंने बड़ा अपराध पाप किया भैया, मैं प्रेत बन गया, मुझे से प्रेत योनि से मुक्त करो। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य के कहने पर गोकर्ण जी ने भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनी तब धुंधकारी उस प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ये भागवत जी की महिमा। अब सोचिए, धुंधकारी जैसे पापी भी भागवत सुने तो वह प्रेत की योनि से मुक्त हो जाते हैं। और आप लोग, इसलिए कहता हूं कि जीते जी भागवत सुन लो और अपने माता पिता के नाम से भागवत जी सुन लो, क्योंकि कोई जाने अनजाने में कभी प्रेत योनि में चला भी जाए तो उस व्यक्ति की सदगति के लिए भागवत जी ही उसे मुक्त कर सकती हैं। इसलिए जीवन में भागवत जी के पोथी पाठ कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, भागवत सुन लेना चाहिए, अच्छे काम कर लेना चाहिए। धुंधकारी ने भागवत सुनी, मुक्त हो गया। गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई, वहां जितने जीव थे सब मुक्त हो गए।